7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल से कर लेना यह महा उपाय पितृदोष, शनिदोष और जन्मों जन्मों की गरीबी से मिल जाएगी, मुक्ति होगा। बड़ा चमत्कार 1 महीने के अंदर होगी, हर मनोकामना पूरी। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 1 कटोरी सरसों के तेल वाले जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का जो समय है, वह मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए, तो प्रिय मित्रों, आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब प्रिय मित्रों, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय करना है, वह भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर लेना। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या काम पर जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितना जाने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप 7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 1 कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन जब भी हम शिवलिंग का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं, जो आपके जीवन से शनि की 7.5 शनि की ढैया
शनि की महादशा या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आपको मात्र 4 उपायों में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के यह चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ प्रिय बंधुओं, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज 5 बार अवश्य लिख दीजिए। आज का विशेष उपाय जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी शनि दोष की समस्या है उन्हें भी दूर करने वाला है। देखिए, शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में केवल और केवल सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यह दीपक हम शनिदेव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है और काले तिल है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको यह जो दीपक है इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर देना है। और आपके पास जो काले तिल हैं, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अंत में आपको शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही है, उन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत अधिक रोग है, यानी कि जो बीमारियां हैं वह आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी संकट है, जितने भी आपके जीवन में प्रश्न चल रही है, उन्हें भी दूर करने वाला है। शनि दोष से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में बहुत अधिक ग्रह क्लेश रहता हो, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना है और इस सरसों के तेल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो सरसों का तेल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और शनीश्वर महादेव का मन में स्मरण करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो शिवलिंग से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, जिससे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, शिवलिंग पर उन्हीं 3 उंगलियों को आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि त्रिपुंड की जो तीनों उंगलियां हैं, उन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी। अब त्रिपुंड की तीनों उंगलियां स्पर्श करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे शिवलिंग से स्पर्श करनी है और अन्य किसी भी उंगली को आपको स्पर्श नहीं करनी है, केवल अनामिका उंगली को स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रखनी है। जीवन में जो भी संकट हैं, उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना करनी है। और यह सुंदर सा उपाय आपको 7 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख चाहिए, संपदा चाहिए, बहुत अधिक आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर
यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है, उतना आपको लेना है। अब देखिए, आपके पास जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष है, चाहे पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, एक मुखी हो, जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष आपको लेना है, तो देखिए, आपको जो यह रुद्राक्ष है, इसे सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल है, इसे लेकर के पहुंचना है। आपके घर के आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है, वहां पर देखिए, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सरसों के तेल में रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए, जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे तो आपको ओम शनिचराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जो यह रुद्राक्ष है, इसे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। यह उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को दूर करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश चल रहा हो, किसी भी प्रकार के जीवन में परेशानी चल रही हो, तो वह निश्चित ही शनिदेव की कृपा से दूर होती है। देखिए, अभिषेक करने के बाद जो आपने उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला था, इस रुद्राक्ष को आपको वहां से उठा लेना है। इसके बाद आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट कष्ट क्लेश हैं, वह सभी दूर हो, और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब इस रुद्राक्ष को वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। इसे वापस से आपको शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और इसे आपको पुनः अपने यथास्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने मात्र से शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, उन्हें भी दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अगले विशेष महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, यानी कि आपको शरीर में किसी भी हिस्से में बहुत अधिक परेशानी आती है, कष्ट रहता है। देखिए, आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमार हैं, उन्हें यह उपाय दूर कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको सरसों का तेल जो है वह अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी होगी। अब देखिए, इस सरसों के तेल को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग इस सरसों के तेल में डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमल गट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको सरसों के तेल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो ये जो सरसों का तेल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर रखना है। तो देखिए, जहां कहीं भी छोटे शिवलिंग हैं, वहां पर आपको यह उपाय करना है ताकि आप ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल लगे। देखिए, आपने जो सरसों के तेल में काली मिर्च, लौंग और कमल गट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको सरसों का तेल ही इस खाली पात्र के अंदर डालना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए ये जो सरसों का तेल है, इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और महादेव से आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन सभी को आप दूर करें। इसीलिए यह सरसों का तेल मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। अब देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल अपने घर लेकर के आएंगे, तो जब भी आप सोने जाएंगे, उससे पहले आपको यह जो सरसों का तेल है, इसकी 2 बूंदें अपनी नाभि पर लगा लेनी है।
यकीन मानिए, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, किसी भी प्रकार का दर्द है, पेन है, तो वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर होने लगेगा। आपके पास जितना भी सरसों का तेल है, इसे आपको प्रतिदिन अपनी नाभि पर लगाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके जो शरीर की बीमारी है, वह मात्र 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 7 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद के शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद के शनिवार चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद के शनिवार चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने भाद्रपद के शनिवार चतुर्थी तिथि की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो 7 सितंबर शनिवार की रात काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने 7 सितंबर शनिवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है,
यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक का कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें। उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह भगवान न देव जी से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आज शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषक यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं,